Good afternoon, students. Students, as you know, in the last lecture we have already discussed about the calculations of the bond pair and loan pair. Okay, तो आप सभी बच्चों ने बॉन्ड पेयर और लोन पेयर को कैलकुलेट करना सीख लिया है। तो मुझे बॉन्ड पेयर और लोन पेयर को कैलकुलेट करने के बाद शेप और ज्योमेट्री का कंसेप्ट बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाता है। तो आप सभी बच्चों से अगेन यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको बॉन्ड पेयर और लोन पेयर के अंदर कोई प्रॉब्लम है तो आप पिछले दोनों लेक्चर्स को अच्छे से एक बार दोबारा से नोटिस कीजिए, उनको अच्छे से बेटा नोट कीजिए और अच्छे से सुनिए उसको। उसके बाद ये वाला कंसेप्ट आपको बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा। ओके, तो अब जो हमारा नेक्स्ट केस है कि हमारे को बॉन्ड पेयर और लोन पेयर की कैलकुलेशन के बाद हम किसी भी मॉलिक्यूल की शेप और ज्योमेट्री को किस टाइप से अप्रोच करेंगे। तो बच्चे ध्यान देना है, आपको एक मॉलिक्यूल मिला जो कि AB2 टाइप का है। इसके अंदर बॉन्ड पेयर आपको 2 गिवन है और लोन पेयर आपको 0 बनेगा। अगर वहाँ पे इस टाइप की कंडीशन बन रही है तो ध्यान रहे बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर 0 बनने के बाद ज्योमेट्री आपके पास लीनियर आ जाएगी। ओके, ज्योमेट्री लीनियर रहेगी और सिस्टम के अंदर लोन पेयर नहीं है तो इट मीन्स वहाँ पे जो शेप भी रहेगी वो भी लीनियर रहेगी। अब एग्जांपल CO2 गिवन है। CO2 एग्जांपल को एक बार हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ा कि जो CO2 का मॉलिक्यूल है, सराउंडिंग एटम इज 2 ऑक्सीजन, 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन है, तो इट मीन्स इसको हम बोल सकते हैं मॉलिक्यूल के अंदर बॉन्ड पेयर 2 प्रेजेंट है। इसके बाद आप बोलोगे, यहाँ पे ध्यान से देखना है कि जो हमारा नेक्स्ट टारगेट है कि CO2 मॉलिक्यूल के अंदर हम लोन पेयर को कैसे कैलकुलेट करें। तो बच्चे लोन पेयर को कैलकुलेट करने के लिए ध्यान देना है 1/2 सेंट्रल एटम के बैलेंस शेल में, मींस कार्बन के बैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है और जो सराउंडिंग एटम है जो 2 ऑक्सीजन हैं, इन दोनों ऑक्सीजन को स्टेबल होने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल आप सभी बच्चों को पता है बच्चे कि एक ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए और सेकंड को भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 4 - 4 मीन्स आपके पास लोन पेयर भी 0 आ जाएगा। इट मीन्स CO2 completely fulfilled, completely satisfy the given condition। मीन्स इस मॉलिक्यूल के अंदर बॉन्ड पेयर 2 है, लोन पेयर 0 है, तो यहाँ पे जो शेप रहेगी, इस मॉलिक्यूल की जो ज्योमेट्री रहेगी वो लीनियर रहने वाली है। ओके, और इसके साथ साथ ध्यान देना है लीनियर के अंदर जो बॉन्ड एंगल रहेगा दैट इज़ द 180 डिग्री। क्लियर। अब हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट टाइप, और इसके साथ साथ बच्चे आपने अभी क्या करना है, इन मॉलिक्यूल्स के से रिलेटेड मैं कुछ प्रॉब्लम सेंड करने जा रहा हूँ आपको। CaF2 का आपने स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, MgCl2 का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है आपने। ओके, और इसके साथ साथ आप कर सकते हो यहाँ पे BeF2 बेरिलियम डाइफ्लोराइड का स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर सकते हो। ये तीनों का स्ट्रक्चर बिल्कुल बॉन्ड पेयर 2 और लोन पेयर 0 की कंडीशन को फुली फिल्ड ओवे करेगा। ओके, अब हम नेक्स्ट टाइप करने जा रहे हैं, दिस इज द AB3 टाइप्स। ओके, तो AB3 टाइप के अंदर आप देखोगे कि यहाँ पे इस मॉलिक्यूल के अंदर बॉन्ड पेयर 3 है और लोन पेयर 0 है। ओके, बॉन्ड पेयर 3 और लोन पेयर 0 आते ही ज्योमेट्री आपकी बचे ट्रायगोनल प्लेनर बनने वाली है। क्लियर। और इसके साथ साथ सिस्टम के अंदर कोई भी लोन पेयर नहीं है तो आप यहाँ पे शेप भी ट्रायगोनल प्लेनर ही बोलोगे। एग्जाम्पल रहेगा यहाँ पे, दिस एग्जाम्पल इज द BF3 एग्जाम्पल है बच्चे, यहाँ पे BF3 का एग्जाम्पल है। तो BF3 एग्जाम्पल को आप क्लियरली करोगे, BF3 मॉलिक्यूल के अंदर जो बॉन्ड पेयर हैं दैट इज द 3। यहाँ पे बेटा जी बॉन्ड पेयर आप सभी बच्चों को बहुत अच्छे से क्लियर है, जो सराउंडिंग एटम होते हैं उनको हम बॉन्ड पेयर कंसीडर करते हैं। ओके, तो इट मीन्स यहाँ पे जो बॉन्ड पेयर है वो 3 हैं, और लोन पेयर को कैलकुलेट आप इजीली कर सकते हो 1/2 बोरोन के बैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है और सराउंडिंग एटम को कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, एक फ्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए और अनदर जो आपके 3 टोटली जो 3 फ्लोरीन एटम है उनको भी 3 चाहिए, तो 3 - 3 करते ही यहाँ पे 0 बनेगा। बॉन्ड पेयर 3 है, लोन पेयर 0 है, तो यहाँ पे जो ज्योमेट्री बनेगी दैट ज्योमेट्री इज ट्राइगोनल प्लेनर। ओके, और अब ध्यान देना है बच्चे कि यहाँ पे जो BF3 का मॉलिक्यूल बना, इस BF3 के मॉलिक्यूल के अंदर जो बॉन्ड एंगल रहता है दैट एंगल इज 120 डिग्री, बिकॉज टोटल एंगल जो हमारा होता है 2D के अंदर दैट इज 360, और इस 360 को हम 3 पार्ट के अंदर डिवाइड करेंगे। इट मीन्स वन एंगल विल बी कम्स इक्वल टू द 120 डिग्री।
क्लियर। अब हम जो नेक्स्ट केस पढ़ने वाले हैं वो ये है कि यहाँ पे बॉन्ड पेयर 2 बनेगा और लोन पेयर 1 बनेगा। ओके, बॉन्ड पेयर 2 है, लोन पेयर 1 है। तो ज्योमेट्री बच्चे ध्यान देना है, ज्योमेट्री आपकी ट्रायगोनल प्लेनर ही रहेगी। ओके, अब सिस्टम के अंदर लोन पेयर आया तो इट मीन्स ज्योमेट्री और शेप आपकी सेम नहीं है। तो ध्यान देना है, आपने बेटा बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर 1 आते ही आपके माइंड के अंदर ये बात क्लियर हो चुकी है बिल्कुल कि इसके अंदर जो ज्योमेट्री बनेगी दैट इज़ ट्रायगोनल प्लेनर, जो कि अभी हमने लास्ट केस के अंदर पढ़ा है। बट अब आप देखने वाले हो कि यहाँ पे इस केस के अंदर 2 बॉन्ड पेयर है और 1 लोन पेयर है। तो इट मीन्स इस बॉन्ड को भी आप किस में कन्वर्ट करोगे जी, यहाँ पे इस बॉन्ड को आप लोन पेयर के अंदर कन्वर्ट कर दोगे। तो आपने देखा यहाँ पे SO2 का मॉलिक्यूल देखिए, SO2 मॉलिक्यूल के अंदर जो ज्योमेट्री आ रही है दैट इज ट्रायगोनल प्लेनर। पर यहाँ पे 2 बॉन्ड पेयर हैं तो यहाँ पे 2 बॉन्ड पेयर आया और एक यहाँ पे लोन पेयर आ गया। ओके, ज्योमेट्री ट्रायगोनल प्लेनर रहेगी और शेप आपकी वी शेप बन जाएगी, या फिर इसको बैंड शेप का नाम भी दे दिया जाता है। ओके, तो आपको इसको वी शेप और इसके साथ साथ आप बैंड शेप का नाम दे सकते हो। क्लियर, थैंक यू।